परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भक्त के वशीभूत होकर उखल में बांध दिए गए हैं। भगवान सच्चिदानंद जिनका नाम सबको मुक्त करता है, उखल में बंधे हुए हैं और मैया ग्रह कार्यों में लग गई। तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी, नारद जी, बड़े बड़े महापुरुष जहां उखल में प्रभु बंधे हुए वहां आए और स्तुति करते हैं। भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित है। जय हो समस्त ईश्वरों के ईश्वर सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण की जय हो। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली उस रस्सी को प्रणाम करता हूं और प्रभु आपकी प्राण प्यारी प्रीतमा श्री राधा किशोरी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। हे अनंत लीला करने वाले परमेश्वर दामोदर, मेरा बार बार प्रणाम और आपसे यही आकांक्षा है, दामोदर रूप हमारे नेत्रों में विराजमान हो। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान देवर्षि नारद जी तो काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी हैं, फिर उनको क्रोध आ गया और नलकुबर मणिग्रीव को शाप दे दिया, ऐसा क्या कि देवर्षि नारद परम शांत, उनको क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों भगवान धनाध्यक्ष कुबेर जी के लाडले हैं, लड़के हैं, और दूसरे भगवान शंकर के अनुचरों में इनकी गिनती है, इसलिए इनका घमंड बढ़ गया था। यह बड़ी बात है। भगवान शंकर के अनुचर कुबेर के पुत्र, तो इनका घमंड बढ़ गया। इसलिए महापुरुषों का संग जब तक नहीं किया जाएगा तब तक अहंकार बढ़ जाता है। महापुरुषों के संग से ही अहंकार का दमन होता है। एक दिन दोनों ये मंदाकिनी गंगा जो कैलाश के समीप, ये मदिरा पी करके, बड़ा निषिद्ध कार्य है, कुबेर के लाडले लड़के मदिरा पी करके और फिर गंगा का अवगाहन। एक इतने नशे में थे कि खूब आंखें घूम रही थी, सुंदरी अप्सराएं, और ये निर्वस्त्र जल में ऐसे। धन का बड़ा घमंड होता है, उस घमंड में बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं। अप्सराओं के साथ निर्वस्त्र गंगा जी में ऐसे संयोगवशात भगवान के परम प्रेमी सर्वसमर्थ देवर्षि नारद जी वहां से निकल पड़े। महादेव जी के दर्शन करके वापस जा देखा गंगा जी में और इतने सब निर्वस्त्र और ऐसे विलास। आग लग गई। परम पवित्र गंगा जी में इनको कैसे? अप्सराएं तो भयभीत होकर, लज्जा से युक्त होकर तत्काल वस्त्र धारण किया और जाकर देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। लेकिन ये दोनों ऐसे ही खड़े रहे, बहुत नशा किए हुए, उन्मत्त एकदम। नारद जी ने देखा कि देवताओं के पुत्र होकर, श्रीमत से अंधे होकर, मदिरा पान करके गंगा में, इनको दंड मिलना चाहिए। दंड क्या? अनुग्रह। अनुग्रह माने कृपा। मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। संत जिस पर गुस्सा कर दिए हो उसका मंगल ना हुआ वैसा है। जिस पर संत कृपा कर दे, क्रोधई करके, मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला कि जिस पर मुनियों ने, संतों ने, ऋषियों ने कृपा की हो और उसका मंगल न हुआ हो। कृपा यही क्रोध रूप की। लोमस जी ने गुस्सा किया काकभूषण जी पर, बार बार प्रश्न उत्तर, बार बार काट दे रहे थे, तो उत्तर प्रति उत्तर के दिए। उपजय क्रोध ज्ञानिन के हिए, और साप दे जा, बार बार बीच में बात काट देता, चांडाल पक्षी हो जा। बस तुरंत हो गए, तुरंत कौवा बन गए। प्रणाम किया, राम राम राम। देखा इसकी भक्ति तो सच्ची है। तो लौटा और वरदान की ऐसी झड़ी लगा दी, जहां तुम रहोगे योजन भर माया का प्रवेश नहीं होगा। तुम्हारी निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहेगी। भगवान तुम पर विशेष कृपा है। झड़ी लगा दी वरदानों की।
मुनिन का क्रोधो मुक्तिदाता। नारद जी ने देखा है दंग धड़ंग मदिरा पान किए हुए ऐसे खड़े, इनको दंड मिलना चाहिए, इनका श्रीमद नशा उतरना चाहिए। अहंकार है, कुबेर के पुत्र है, कुबेर के पुत्र, धनाध्यक्ष त्रिभुवन के। नारद जी ने कहा जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला यह धन संपत्ति का अहंकार है। इसमें हिंसा, रजोगुणी कर्म, कुलीनता आदि का अभिमान, ये सब बुद्धि भ्रंशक हैं। पर सबसे ज्यादा ये धन का अहंकार, क्योंकि इसमें स्त्री सहवास, जुआ और मदिरा और मांस ये जुड़ जाता है। जिसके अधिक रुपया बढ़ेगा, भजन कर रहा हो, संतों का संग कर रहा हो तो भले बुद्धि शुद्ध रहे, नहीं ये दोष देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। पर स्त्री गमन, जुआ, मदिरा, मांस खाना ये आ जाएगा, रुपया है ना। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयी रजितात्म भी मन्य मानैरिमं देह मजरात मृत्यु नश्वरम। ये धनाभिमानी लोग बेचारे पशुओं को क्रूरता पूर्वक मारते हैं और पकाकर खाते हैं, अपने शरीर को अजर अमर जानते हैं, ये सब नरक जाएंगे। होश में हो जाओ। रुपए का अहंकार करके मुर्गा बकरा या जो सब जीव जंतुओं का भक्षण करते हो, राक्षस नहीं हो, मनुष्य हो, दुर्गति हो जाएगी। अभी देख लो, कुछ दिन कर्म है, बोलो, बीज बोलो, जब इसका फल आएगा तब तुम और तुम्हारे पुरखा सब पानी पा जाएंगे अच्छे से। ये जीवों की जो हत्या करके खाते हैं ना, बड़े बलवान बनते हैं, छुरी चलाते हो। जब तुम बनोगे मुर्गा और तुम्हारे गले में छुरी चलेगी तब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुम। देवर्षिना हन्यते पशो यत्र निर्दयी रजितात्म भी मन्य मानैरिमं देह मजरा मृत्यु नश्वरम। अपने शरीर को अजर अमर मानते हैं, दूसरे के शरीरों को मारकर खाते हैं, इनकी दुर्गति होगी। ये धनाभिमानी जन है। देव संगीतमप्यन्ते कृमिविद भस्म संगीतम भूत ध्रुव तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यता। अरे इस शरीर को जिसे भूदेव, नरदेव, देव आदि से पुकारते हैं, इसके अंत में क्या गति होगी? गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, बाहर फेंक दिया जाएगा तो पक्षी खाकर विष्ठा बना देंगे, और अगर जला दिया गया तो राख का ढेर हो जाएगा। इस शरीर के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करते हो, द्रोह करते हो। कह रहे हैं कि जो अपने शरीर के लिए किसी भी जीव को कष्ट देकर इसका पोषण करेगा, दुर्गति पक्की। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं वेद निरयो यतः, पक्का, निरयो कहते हैं नरक को, पक्का नरक प्राप्त होगा, पक्का नरक। जितना दूसरे जीव को आप कष्ट देंगे आपको कष्ट मिलेगा। बढ़िया बढ़िया गाड़ी में जा रहे हैं और पहले तार वही बर्स्ट हुआ जिससे शीशा खुलते हैं, गेट खुलता है, अब वहीं भूंज रहे हो उसी का। सब बाहर से देख रहे हैं लोग, अंदर आग में आप आनंद ले रहे हो। वही है जो मुर्गा मुर्गी भूंजे हैं। बहुत होश में रहो, यहां जो कर्म करोगे उसका भोग भोगना पड़ेगा, पक्का भोगना पड़ेगा। बताओ तो सही, ये शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की, गर्भाधान करने वाले पिता की, 9 महीने पेट में रखने वाली माता की, या माता को भी पैदा करने वाले नाना नानी की? किसकी संपत्ति है ये शरीर? अरे शरीर किसी की संपत्ति नहीं, ये आग का आहार बनेगी, जाके राख बन जाएगी, पशु पक्षी खाएंगे, बाहर फेंक दे, विष्ठा बन जाएगी, गाड़ दिए जाएंगे तो कीड़ा बन जाएगी। ये कुछ नहीं है। शरीर पर राग करके पाप मत करो। ये शरीर एक साधारण वस्तु प्रकृति से पैदा होती है, प्रकृति में समा जाती है। अरे मूर्खो, ये पशुवत बुद्धि छोड़ो। दूसरों का मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। जो बुद्धिमान पुरुष है वो कभी किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता। दूसरों को दुख देने से बढ़कर पाप नहीं, ध्यान रखना। अगर दूसरों किसी भी जीव को कष्ट देते हो, कैसा कैसा स्वभाव बन गया है। जीव वो तड़प रहा है, जिंदा उसके पैर बांधे, उसमें जैसे एक लोहे का पोला ऐसे पैर, और नीचे से आग लगा, वो धीरे धीरे जल करके मर रहा। ऐसे धीरे धीरे आराम से गाड़ी में जलोगे प्यारे। और जैसे नहीं खच खच काट दिए तो अब जा रही आगे लदी हुई सरिया का ट्रक, समझे? गाड़ी आपकी इधर पीछे से ट्रक कर, बिल्कुल खच खच, सब व्यवस्था भगवान के पास है।
अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज हम सीधे साधे दिखाई दे रहे, कल पाप किया तो उसका फल भोगना पड़ेगा। जो पुरानी खेती है उसका खाना पड़ेगा तुमको। इसलिए बहुत सावधान। देवर्षि नारद जी कह रहे, जो इस शरीर को अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उसके प्राण लेगा, उसको महान दुर्गति भोगनी पड़ेगी। ये धन के अहंकार से युक्त हो चुके हैं, इनको दरिद्रता का अंजन लगाना पड़ेगा। क्योंकि दरिद्र प्राणी कभी किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता। जिसके शरीर में एक कांटा गड़ जाता है, वो कांटा की पीड़ा को जानता है, फिर वो दूसरे प्राणी को क्यों कष्ट देगा। एक कांटा गड़ के छोड़ो, देखो कैसा लगता है, कैसे जीवों का। राधा राधा राधा। किसी भी प्राणी को कष्ट देना ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। जो दूसरों को कष्ट देगा उसे कई गुना बढ़कर के कष्ट मिलेगा। जैसे जैसे तुम बर्ताव करते हो वैसे ही तुम्हें भोगना पड़ेगा, वैसे ही भोगना पड़ेगा। दरिद्र में अहंकार नहीं होता है, एकड़ी नहीं होती। दरिद्र आदमी सब अहंकारों से बच जाता है। और अगर कहीं उसे संत समागम मिल गया तो बहुत बढ़िया तपस्या आदि करके भजन करके भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये जो अहंकारी लोग हैं बहुत पाप करते हैं, बहुत पाप। ये दिन भर पापा ही सोचा करते, क्योंकि इनको मौज चाहिए ना, तो पापा ही सोचते रहते। जिन महात्माओं का चित्त सबके लिए उदारता पूर्वक है, वो ज्यादातर दैन्य को ही कृपा करते। दैन्य, जो दैन्य अहंकारिक नहीं। इसलिए भगवत ऋषि जी ने लिखा है कि सबसे हमारी मित्रता है, सबके चरणों में हम झुक रहे हैं, लेकिन इस देहाभिमानी जो अहंकारी, इनसे बहुत दूरी। जो धनाभिमानी, इनसे बहुत दूरी। भूत भविष्य लोक में भये होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। ये धनी पुरुषों की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। नहीं, भूत भविष्य लोक में जो भये हरि प्यारे, सबके हम दास हैं, सबकी सेवा, लेकिन धनाभिमानियों की नहीं, धनाभिमानियों से नहीं। अगर आप हमारे सामने 10 रुपए रखते हो तो मैं जानता हूं श्री जी ने भेजा है। हम आपको नहीं जानते, दोबारा मिलोगे तुम राधे श्याम तुमसे नहीं करेंगे। एक बार एक अपने प्रियजन को बताया था, ये जिंदगी भर रबड़ी खवाओ, लेकिन हम यही जानते विश्वम्बर भगवान के द्वारा आप भेजे गए हैं, इसलिए ऐसा हम आपका एहसान कभी नहीं मानेंगे। और यहाँ कई बार कह चुके हैं कि जिसको लगता है राधा के कुंज हमसे चलते, तुम्हें कसम भगवान की यहाँ चवन्नी मत चढ़ाना। यहाँ भगवान से ही चलता है, भगवान के ही आश्रित है। और एक भी धनी ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा। असत कर्म के द्वारा कमाई करने वाले धनियों के दान से बचो। चैन से नमक रोटी खा के राधा राधा बोलने की भावना रखो। रबड़ी रसगुल्ला खाओगे तो माथे से निकलेगा पक्का, वो उसके ईंट मारेगा, वो उसके डंडा मारेगा। ये है प्रत्यक्ष की देखी हुई बात कह रहे। तो नारद जी कह रहे, दुर्गुणों के खजाना, दुराचारियों की जीविका चलाने वाले धन के अभिमानियों को दूर से, इनकी उपेक्षा करो। इनको लगे कि सर्वत्र रुपए का जूता मारकर झुका लेते हैं, लेकिन एक स्थान है साधु महात्माओं का, जहां नहीं चलता। ए उठा, हमें नहीं जरूरत है, जा। सामने तो गुरुदेव भगवान के ऐसे कोई कर नहीं सकता। वो दर्शन करने गए थे, हम भी दर्शन करने गए थे, लौट के आए, सिलेंडर, चूल्हा, कुकर, कितनी चीजें ऐसे सब पूरी व्यवस्था। क्योंकि गुरुदेव भगवान आज भी अपनी श्री जी का भोग अपने कर कमल से, गाय के गोबर के कंडे और लकड़ी से आज भी बनाते हैं, अपने कर कमल से। अस्वस्थ होंगे तो उपवास कर लेंगे, रोटी नहीं पाएंगे। स्वस्थ होंगे तो अपने कर कमल से बना के भोग लगाया, फिर पाया। जो हमारे दो का किसने रखा, हमें नहीं महाराज जी पता। सच्ची बोले उठा परिक्रमा मार्ग में रखे। सब परिक्रमा मार्ग में रखे। थोड़ी देर में देखा, इधर उधर वालों ने देखा कि नया सिलेंडर, नया चूल्हा, नया सब। ये है साधु महात्माओं का। हाँ, घर फूक तमाशा देख। यहाँ थोड़ी कितनी कीमती चीज है, बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में रखो। कई चीजें ऐसी परिक्रमा मार्ग में। गुरु जी, एक भगत शिष्य महाराज जी के बोले, वृंदावन में जितने संत सबकी कुटिया में जाकर के सब निरपेक्ष, बिल्कुल निरपेक्ष। सदगुरुदेव भगवान बिल्कुल निरपेक्षता की मूर्ति। जो भगवत प्राप्त महापुरुष के लक्षण हैं वो सारे के सारे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रकाशित है। सारे के सारे वो सब जो कि संत महापुरुषों का बाहर भी संग किया गंगा किनारे, पूरे के पूरे।
नारद जी कह रहे हैं जब तुम भगवान की शरण में हो, महात्मा हो, भगवत चरणारविंदों का मकरंद रस पीने वाले, इन दुर्गुणों के खजाने, दुराचारी की जीविका चलाने वाले, धन के अभिमानी दुष्टों की फिर चाटुकारिता की क्या आवश्यकता है? इनके पीछे पीछे डोलने की क्या आवश्यकता है? तदहम मत्तयोर माध्या वारुणया श्रीमदांधयो। देखो ना इनको, कुबेर के पुत्र हैं, मदिरा पीकर गंगा में खड़े, और कैसे खड़े? निर्वस्त्र खड़े। तमो मदम हरिष्यामि स्त्रैणयोर अजितात्मनो। आज मैं इंद्रियों के अधीन रहने वाले स्त्री लंपट, आज इनका नशा उतार दूंगा, आज इनको मैं ठीक करूंगा, इनके अहंकार को चूर चूर करूंगा। देखो तो सही, यदिमौ लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमाप्लुतौ। परम पवित्र भगवान कुबेर के पुत्रों का मदिरा पान करते हैं, अप्सराओं के साथ वस्त्रहीन होकर गंगा में खेल करते हैं, नंग धड़ंग, ना विवास समात्मानम, एक भी वस्त्र शरीर में नहीं, विजानीता सुदुर्मदौ। ये बिल्कुल दुष्टता को प्राप्त हो गए। जाओ मैं साप देता हूं, वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। वृक्ष योनि हो जाने पर जब सर्दी गर्मी धूप बरसात सब सहोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। देवताओं के 100 वर्ष तक, देवताओं के 100 वर्ष, अब तो उनका नशा उतर गया। भागे देवर्षि नारद जी के चरणों में गिरे, कहा प्रभु मेरा उद्धार भी तो बता दो कैसे होगा, हे नाथ दया करो। बहुत चरणों में गिड़गिड़ाए। संतों का हृदय बहुत करुणा में होता है। ठीक है, देवताओं के 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू का प्रादुर्भाव होगा, और जब भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम पुनः अपने स्वरूप में आओगे। देवर्षि नारद इस प्रकार कह करके वहां से नारायण 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 वीणा में भगवान नाम ध्वनि करते हुए भगवान नर नारायण के आश्रम चले गए। नलकूबर मणिगिर तुरंत वृक्ष हो गए, पर कहां हुए? ब्रज में आकर। ये नारद जी की विशेष कृपा, इनका नाम हुआ यमलार्जुन। अब भगवान इनका उद्धार करने का समय आ गया है, तो धीरे धीरे उखल घसीटते हुए यमलार्जुन की तरफ चले। भगवान ने सोचा देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं, और ये दोनों मेरे महान भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए देवर्षि नारद जी के वचन पूरा करने और उनका उद्धार करने का समय आ गया है। ये विचार करके भगवान उखल को घसीटते हुए यमलार्जुन वृक्ष के समीप गए। यमल और अर्जुन बीच में उखल, और भगवान उस पार। भगवान दूसरी ओर निकल गए। उखल टेढ़ा होकर दोनों वृक्षों में अटक गया। दामोदर भगवान के कमर में रस्सी कसी हुई थी, मारा एक झटका, अनंत बलशाली भगवान की एक झटका लगते ही जड़ से उखड़ गए यमलार्जुन वृक्ष। शाखाएं, छोटी छोटी डालियां, पत्ते सब कांप गए, और बड़ी जोर से तड़ातड़ शब्द करते हुए दोनों नीचे गिर पड़े। भगवान अपनी कृपा दृष्टि से भी तो मुक्त कर सकते थे, पर वृक्षों के पास जाकर जो भगवान ने उखल अड़ा करके ये कृपा विशेष की, क्या? उनका स्पर्श पड़ा। भगवान कृपा दृष्टि से भी मुक्त कर सकते थे, संकल्प से भी मुक्त कर सकते। भगवान उनको स्पर्श प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हुआ। वृक्षों के तड़ातड़ शब्द से पूरा ब्रजमंडल कांप गया, और 2 तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। सारा पाप नष्ट हो चुका था। उनके तेज से दिशाएं दमक उठी। संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग लौट गए, और हाथ जोड़ करके दोनों स्तुति करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगिस त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्त्या व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान प्रकृति सूक्ष्मा रजः सत्व तमो मयि
त्वमेव पुरुषोध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवित्। हे कृष्ण सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण ये बात जानते हैं कि ये व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत हे श्री कृष्ण आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर बने हैं, प्राण बने हैं, अंतःकरण बने हैं, इंद्रिया बने हैं और इनके स्वामी भी आप ही हैं। आप ही सर्वशक्तिमान काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर, आप ही महातत्व, वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्युत गुणैश्छन्नो महिम्ने ब्रह्मणे नमः। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। हे परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्रकट शरीर से रहित, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर क्या उनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तो पता चल जाता है कि आपका अवतार हो गया है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और परम कल्याण के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतार धारण किए हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार, परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार, परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणे आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। प्रभु, हम आपके दासानुदास हैं, आदेश स्वीकार कीजिए। अगर देवर्षि नारद जी ने हम पर कृपा न की होती तो हम जैसे अपराधियों को आपका कभी स्पर्श और दर्शन प्राप्त ही नहीं होता। प्रभु, हमारी वाणी, ये बहुत जोर की बात। क्या मांगा? स्तुति करते करते अमलार्जुन ने क्या मांगा? पहली बात, भूमस्तवानुचर किंकरौ, आपके दासों का मैं दास बनूं। और दूसरी बात, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ये सबके जीवन में आ जाए तो महामंगल हो जाए। भगवान के दासों का दासत्व और वाणी सदैव आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा सुनते रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में रहे और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। प्रभु, ये संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। शिरस्तवो निवास जगत प्रणामे, सारा जगत आपका स्वरूप है, इसलिए हम पूरे जगत के जनों को प्रणाम करते। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, सिंह राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रभु, सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम, ये संत आपका साक्षात स्वरूप है। राम जी सबरी जी से सातवीं भक्ति कह रहे, सातों सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। और यहां कह रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत आपका स्वरूप है। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, संपूर्ण जगत को आपका स्वरूप मानकर प्रणाम करते, पर आपका साक्षात स्वरूप तो भगवान से कह रहे कि संत जन है, प्रत्यक्ष आपका साक्षात स्वरूप है। इसलिए ऐसी कृपा करो कि हम अपने नेत्रों से संतों के दर्शन करते रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तो पादयोर्नः स्मृत्याम और शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। आपके जो साक्षात शरीर है संत जन, दृष्टि से उनका दर्शन करो। सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्ण
कि जब इस प्रकार नलकूबर मणिग्रीव ने स्तुति की तो रस्सी में बंधे बंधे उखल में हंसते हुए भगवान बोले, तुम लोग धन के अहंकार से अंधे हो गए थे। मैं पहले जानता था, सही पूछो तो ये कृपा भगवान ने ही की, देवर्षि नारद जी को भेजकर। कह रहे मैं जानता था कि तुम अहंकार से युक्त हो गए हो। और सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न हो। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, और कहीं उनके जनों में हो तब तो फौरन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर भेजा, देवर्षि नारद जी को ऑपरेशन कर दिया। परम कारुणिक देवर्षि नारद ने साप दे करके तुम पर बड़ी कृपा की। देखो संतों का साप भी कृपा होता है। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है, हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन संतों का दर्शन हो जाए तो इस जीव का निश्चित उद्धार होगा। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही संत दर्शन जहां हुए तो अज्ञान अंधकार नष्ट हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। इसलिए नलकूबर मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने स्थान को जाओ। अब तुम लोगों को हमारा दर्शन हो गया है, अब तुम संसार चक्र में नहीं पड़ोगे। मेरी अनन्य भक्ति तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगी। जब भगवान इस प्रकार उन दोनों को कहा, उन दोनों ने भगवान की 4 परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया और अंतर्धान हो गए। उखल में बंधे हुए सर्वज्ञ भगवान, पूरा ब्रज में वो शब्द गया था, तड़तड़ाहट का वृक्ष का, भागे सब उस आवाज की तरफ। और जब ये पता चला मैया को कि उखल सहित लाला नहीं है घर में, अरे तो पूछो, भारी व्याकुलता। हाय मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों उसे बांध दिया। वो तो उखल ही से, उखल में बांधा था, कहीं जाएगा नहीं, उखल ही सहित ले गया। अब तो और मैया व्याकुल। बाबा दौड़ करके सब ब्रजवासी वहां गए। ऐसा लगा कि जैसे बिजली गिर गई हो। सबके सब भयभीत होकर उधर गए तो देखा विशाल वृक्ष, बहुत समय से, अब देवताओं के 100 दिव्य वर्ष से वो खड़े थे, तो कितने बड़े होंगे। यमलार्जुन के वृक्ष जड़ से उखड़े पड़े थे। वहां पहुंचने पर अर्जुन वृक्ष गिरे हुए, उनके बीच में उखल में बंधे हुए श्री कृष्ण, और स्पष्ट कारण दिखाई दे रहा, दोनों उखल के किनारे फंसे हुए हैं वृक्ष में और बीच में श्री कृष्ण। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता है कि श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़ा है। ये सब सोच रहे कि ऐसी घटना कैसे हुई, ना तूफान चला ना आंधी चली, और ये दोनों वृक्ष कैसे जड़ से उखड़ गए। तो वहां जब उखल घसीट के ला रहे थे तो कुछ बालक देख रहे थे, पूरी लीला देखी। बालकों ने कहा बाबा हम बताएं, ये जो दोनों वृक्ष गिरे हैं कन्हैया ने गिराया है, ये कन्हैया का काम है। दोनों वृक्षों के बीच में इसने उखल फंसाया, और जब उखल फंस गया तो ऐसा झटका मारा कि दोनों वृक्ष उखड़ गए। और हमने इन 2 वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष निकलते हुए देखे जो बहुत चमक रहे थे। और बाबा वो बार बार इनकी दंडवत कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, कह रहे थे भगवान भगवान, ऐसा कह रहे थे। बाबा का चल गोपबाल को, इतना छोटा कन्हैया इतने बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ देगा। अरे एक नन्हा सा बच्चा जो घास उखाड़ नहीं सकता है, वो वृक्षों को उखाड़ देगा, संभव नहीं है। पर कुछ वयोवृद्धों ने कहा बाबा पूतना की छाती में यही था, छकड़ा में लात इसी ने मारा था, बालकों ने भी बताया था, आप माने नहीं। हो सकता है श्री कृष्ण में ऐसी कोई यौगिक सिद्धि हो जिससे ऐसा किया हो। अरे नंद बाबा ने कहा तुम सब क्या बक रहे हो, मेरा बच्चा, दौड़ वात्सल्य दौड़ के गए और बाबा ने रस्सी की गांठ उखल से खोली, छाती से लगाया। और यशोदा मैया से डांट कर कहने लगे तुम्हें क्या सूझ गया है, लाला को ऐसे उखल में बांधना चाहिए, रस्सी में बांधना चाहिए, क्या कमी अपने घर में अगर माट फोड़ दिया दही। अब भैया तो आंसू बह रहे हैं कि गलती हो गई, लाला को कष्ट से बचा लिया हमारे भगवान नारायण ने, नहीं कहीं वृक्ष के नीचे दब जाता, ये नहीं पता साक्षात नारायण का अंशी ये श्री कृष्ण है। सर्वशक्तिमान भगवान को गोद में उठा लिया बाबा और मैया ने बड़ा दुलार करते हुए ले गए। फिर अभिषेक आदि करके विप्रों को बुलाया, दान पुण्य किया। कभी कभी गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित,
उद्गायति क्वचिन मुग्धस तद्वशो दारु यंत्रवत। कभी कभी गोपियां बुला लेती, 8-10 खड़ी हो गई, तालियां बजा, नाच लाला, नाच के दिखा, ये नाच रहे श्री कृष्ण चंद्र। कभी कभी भोले अनजान बालकों की तरफ खड़े हो जाते, ए गा, तू कुछ गा के सुना, गाने लगते। आहा, उद्गायति क्वचिन मुग्धस तद वशो दारु यंत्रवत, गोपियों के हाथ के कठपुतली। और वैसे क्या कहा गया है, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। और ये यहां स्वयं दारु यंत्रवत, गोपियों के हाथ की कठपुतली, जैसा गोपी चाहे वैसे नचावे। कभी कोई गोपी कहती, ए लाला वो बैठने का पीढ़ा तो लाना, तो सर पर पीढ़ा लग करके। दूसरी कहती, तौलने वाला बटखेरा उठा लाना, बांट उठा के देते। कोई कहती, मेरी खड़ाऊ ले आना, पादुका, पादुका माथे पे रख के ला रहे। अपने प्रेमी भक्तों की सेवकाई करते हैं। कभी कभी गोपी कहती, लाला पहलवान कैसे होते हैं, तो वैसे अकड़ में खड़े हो गए, ताल ठोकते, भुजा ठोकते, ऐसे साधारण बालकों की तरह। सर्वशक्तिमान भगवान बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते। संसार में जो भगवान के रहस्य को जानने वाले हैं उनको ये दिखाते कि देखो मैं ईश्वरों का ईश्वर होकर अपने भक्तों के, अपने सेवकों के वश में हूं। यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले भगवान खेलते खेलते यमुना तट पर पहुंच जाते, वहां खेलने लगते। रोहिणी देवी पुकारती, ओ बलराम, ओ श्याम, जल्दी आओ। पर कितना भी पुकारे रोहिणी मैया, ये यमुना किनारे खेलने में ही मस्त रहते सखाओं के साथ। जब नहीं आते तब रोहिणी जी कहती यशोदा जी से कि आप जाओ, आपके कहने से आएंगे, मेरे बुलाने से तो आते नहीं। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे हैं। यशोदा मैया जी वात्सल में भरी हुई पुकार रही है, ओ बेटा राम, ओ बेटा श्याम, प्यारे कन्हैया, कमल नयन, आओ आओ, देखो तुम्हें दूध पिलाएंगे, आओ, तुम खेलते खेलते थक गए होगे, बस देखो देखो तुम कितने भूखे हो गए हो, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मेरे बेटा राम, मेरे बेटा श्याम। क्या सौभाग्य है। समूचे कुल को आनंद देने वाले बलराम, तुम अपने छोटे भाई को जल्दी से ले आओ। देखो आज तुमने बहुत सवेरे कलेऊ किया था, कितनी देर हो गए खेलते हुए, आओ अब तुम्हें भोग पाना चाहिए। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए, अभी तुम्हारी बाट देख रहे हैं, आओ आनंदित करो। बालको तुम भी अपने अपने घरों को जाओ और वहां भोग प्रसाद पाओ। बेटा श्याम, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है, पहले तुम्हें स्नान कराएंगे और फिर ब्राह्मणों को दान देंगे। देखो देखो तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर, मीज पोछ कर कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए। तुम भी चलो ना, नहा धोकर, खा पी कर, पहन ओढ़कर फिर खेलना। यशोदा मैया की प्रेम भरी बातें सुनकर चराचर जगत के शिरोमणि भगवान दौड़ पड़ते। बलराम जी हाथ पकड़े हुए हैं और घर की तरफ आते। मैया उन्हें गोद में उठा लेती, मंगल में जल से स्नान कराती, फिर सुंदर श्रृंगार करती और फिर बाबा के साथ बैठ करके भोजन लीला होती। रोज नित्य नए नए आनंद नंद नंदन बरसा रहे हैं। नंद बाबा ने जिस दिन से वृक्ष उखड़ा था, पूतना पधारी थी, सकट गिरा था, सकट भंजन लीला, तो सब ब्रजवासी बैठे और कहा कि कोई नया उत्पात ना हो जाए, हमें लगता है कि हमको इस पर विचार करना चाहिए कि स्थान परिवर्तन करना चाहिए। उनमें से एक गोप का नाम उपनंद था, उन्होंने बड़ी अवस्था में थे और ज्ञान में भी बड़े पहुंचे हुए थे, तो उनको पता था किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वो कृष्ण बलराम को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। उनके भी हृदय में था कोई स्थान परिवर्तन किया जाए, नहीं कोई अमंगल ना हो जाए यहां महावन में। तो उनका भाइयों यहां बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं जो श्याम और बलराम और हम ब्रजवासियों के लिए भी अनिष्टकारी है। यदि हम गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो अब यहां नहीं टिकना चाहिए। देखो
ये नंदराय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चुंगल से छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा हुई कि छकड़ा गिरते गिरते बचा। तीसरा, तृणावर्त बवंडर रूप दैत्य आकाश में ले गया, भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही ये बालक था, फिर भी हमारे भगवान श्री हरि ने रक्षा की कि इसका बाल बाका भी नहीं हुआ। इसलिए अब हमें लगता है, देखो अभी दो भयानक वृक्ष गिरे, हमें लगता है कि गोकुल में कोई अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए हमको यहां से अन्यत्र चलना चाहिए। तो ये हुआ कि अन्यत्र कहां चलना चाहिए? तो बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृण विरुधिम। चलो वृंदावन चला जाए, क्योंकि वृंदावन में बहुत से नए नए कुंज निकुंजे वन हैं और पास में ही गिरिराज पर्वत है, बड़ा वहां पवित्र झरने झर रहे हैं, पशुओं के लिए घास, हरी भरी लता वनस्पति, गोप गोपी गौओं के लिए वृंदावन सबसे सुविधाजनक रहेगा। यदि आप लोगों को बात जचती हो तो हां बोलिए। सब गोपों ने एक साथ में हां कह दिया। गोष्ठ वृंदावन, जो गोपी वृंदावन से जुड़ा हुआ, जहां भगवान अपनी बछड़ों को गौओं को चराते, भगवान का सखाओं के साथ जो विहार है गोष्ठ वृंदावन, गोपियों के साथ जो विहार है गोपी वृंदावन। ये नवनिवृत्त निकुंज वाटी श्री किशोरी जी का नित्य महल है। यहां की जो लीला है वो सहचरियों के साथ है, और गिरिराज जी में जो गिरिराज जी का जो प्रांगण है ये गोपी लीला, और जो नंदगांव, बरसाना, गोकुल, ये महावन, ये सब गोष्ठ वृंदावन है, जहां प्रभु अपने सखाओं के साथ गौवें चराने जाते। ये महारानी जी का नित्य नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है। 3 वृंदावन श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किए, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक ही स्वर में कहा, हाँ हाँ ठीक है, हम सब वृंदावन चलते हैं। तैयारी हो रही वृंदावन चलने की। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।